हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है सिंप्लीफाई योर लर्निंग, जहां मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपकी लर्निंग को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने की। तो शुरू करें। तो आज मैं लेके आई हूँ आप फर्स्ट लेक्चर, जिसमें कि हम प्रकाश को डिस्कस करेंगे। प्रकाश के सारे चैप्टर को हम सेशन बाय सेशन पढ़ेंगे। मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी, उसमें दो तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर अगले 2 टॉपिक हम अगले वीडियो में, और इस तरह से हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि चैप्टर कैसा लगा, कितना समझ में आया। जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक है जो कि आज हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में, वो टॉपिक है हमारे कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर हमारा नाम क्या है, प्रकाश। ठीक है, तो हम इसमें यही डिस्कस करेंगे प्रकाश एक्चुअली होता क्या है। देन हम डिस्कस करेंगे प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, क्योंकि जब प्रकाश है तो वो कहीं ना कहीं से तो हमें मिलता होगा, तो हम वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीधी रेखा में प्रकाश यात्रा। अब जो अभी तक के आपके 2 टॉपिक डिस्कस किए थे, ये आपके प्रीवियस क्लास से है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक है जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें से जैसा कि आपने देखा 2 टॉपिक तो पिछले साल के ही हैं, यानी कि अल्टीमेटली देखा जाए तो हम सिर्फ 2 टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गो। आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्रकाश क्या होता है। क्या होता है भाई प्रकाश? अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, नाम सुना आपने प्रकाश, क्या आया आपके मन में, क्या आया कि प्रकाश क्या है? प्रकाश सब कुछ है, सब कुछ। इसके बिना कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, प्रकाश के बिना कैसे कुछ नहीं है? प्रकाश मतलब उजाला, लाइट। ठीक है, अब देखो, अब भी आप बोलोगे हाँ ठीक है, गांव में बहुत से ऐसे एरिया है जहाँ लाइट नहीं है, तो क्या वहां पर जीवन नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, वहां जीवन है। पर क्या वहां बिल्कुल प्रकाश नहीं है? वहां प्रकाश है, वहां लाइट है। लाइट मतलब बिजली नहीं, मैं यहाँ बिजली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ प्रकाश की। प्रकाश मतलब जो हमें सूरज से मिलता है ना, प्रकाश, उजाला, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक ऐसी चीज है, ऐसी चीज है जिससे हम सब कुछ देख पाते हैं। अच्छा, आप अपनी आंखें बंद करके देखिए, क्या आपको कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रकाश नहीं है। अब आप अपनी आंखें खोलिए, अब आपको सब दिख रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ प्रकाश का क्या इंपॉर्टेंस हुआ? यहाँ तो हमारी आंखों की इंपॉर्टेंस हुई, क्योंकि आंखें बंद की थी तो हमें कुछ नहीं दिख रहा था, आंखें खोली तो हमें सब दिखाई देने लगा। अच्छा ठीक है, सेम प्रयोग आप रात में करिए, सेम प्रयोग रात में करिए, बट ध्यान रखना लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइट भी एक तरह से प्रकाश ही है। मतलब कि आपने घर में बल्ब या ट्यूबलाइट जला रखी हो तो ये प्रयोग ना दोहराए। आप इस प्रयोग को अंधेरे में दोहराएं। अंधेरा मतलब बिल्कुल अंधेरा कमरा है जहां कोई प्रकाश नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, और रात का टाइम है। अब आपके पास लिटरली देखा जाए तो कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, अब आप अपनी आंखें बंद करो चाहे खोलो, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश वैसे भी नहीं है। तो आप आंखें खोलो तब भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, और आप आंखें बंद करो तब भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। यानी कि आंखें इंपॉर्टेंट हुई या प्रकाश इंपॉर्टेंट हुआ? आंखें भी इंपॉर्टेंट है, पर प्रकाश नहीं होगा तो आंखें अपना काम नहीं कर सकती, और आंखें नहीं होगी तब भी प्रकाश अपना काम नहीं कर सकता। पर हम इस चैप्टर में प्रकाश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि प्रकाश जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमें किसी भी चीज को दिखाने के लिए। जब हम घर से बाहर निकलते हो तो कितनी सारी चीजें देखते हैं। आप स्कूल जाते हो, शादी में जाते हो, मेले में जाते हो, खेलने जाते हो, आप कैसे जा पाते हो? क्या ये सब चीजें अगर प्रकाश नहीं होता तो पॉसिबल हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं होता तो आपको कुछ दिखता ही नहीं, जब कुछ दिखता ही नहीं तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो जितनी भी रंग बिरंगे फूल हैं, गाड़ियां हैं, घर है, बंगले हैं, और जितने भी स्मारक हैं, मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, देश विदेश के मैप हैं, ये सब आप क्यों देख पा रहे हो? क्यों? क्योंकि आपके पास प्रकाश है। तो अब बोलो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का क्या है? एक रूप है जो क्या करता है?
हमें हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना अभी कि प्रकाश की वजह से हम सब देख पा रहे हैं, प्रकाश नहीं है तो हम कुछ नहीं देख पा रहे। यानी कि प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हमें हमारे आसपास की चीजों को देखने में या वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या है, ये सूरज से निकल रहा है प्रकाश। ये क्या है, ये लैंप से निकल रहा है प्रकाश। ये क्या है, मोमबत्ती से निकल रहा है प्रकाश। ये टॉर्च से निकल रहा है प्रकाश। अब आप सोचोगे ये सारे प्रकाश हैं, पर ये अलग अलग है, अलग अलग है ना। देखो सूरज से मिलने वाला प्रकाश अलग है, लैंप से मिलने वाला प्रकाश अलग है, मोमबत्ती से मिलने वाला प्रकाश अलग होगा और टॉर्च से मिलने वाला प्रकाश अलग होगा। होते हैं ना ये अलग अलग। देखो सूरज से बहुत तेज प्रकाश मिलता है, लैंप से थोड़ा कम मिलता है, मोमबत्ती से और कम मिलता है। बैटरी तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आपने हाई वोल्टेज का सेल यूज किया उसके हिसाब से पावर होती है। ठीक है, तो वो अलग बात है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यानी कि ये जो प्रकाश है ये हमें अलग अलग चीजों से मिलते हैं ना। देखो यहाँ सूरज से मिल रहा है, यहाँ लैंप से मिल रहा है, यहाँ हमें मोमबत्ती से मिल रहा है, यहाँ हमें टॉर्च से मिल रहा है। तो ये हमें प्रकाश मिलता कहाँ से है, अलग अलग चीजों से कैसे, हमने कैसे इसको हम विभाजित करेंगे। ठीक है, तो जो प्रकाश होता है ये हमें जहां से मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश के स्रोत। यानी जहां से भी हमें प्रकाश मिल रहा है वो सब क्या है, प्रकाश के स्रोत है, प्रकाश के स्रोत है। ठीक है, यानी कि वो जो टॉर्च था, ट्यूबलाइट थी, सन थे, मतलब सूरज था, वो सब क्या थे, वो प्रकाश के स्रोत थे। ठीक है, अब प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, उपलब्धता के आधार पर। रिमेंबर दिस थिंग, इस चीज को याद रखना, उपलब्धता के आधार पर, यानी कि हमें मिल कैसे रहे उसके आधार पर। तो दो प्रकार के हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक मीन्स जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, एज नाम से ही पता लग रहा है ना आपको, प्राकृतिक या प्राकृतिक, इसको प्राकृतिक बोलते हैं। तो प्राकृतिक कैसे है, बिकॉज ये हमें किससे मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, हमें कोई पैसा नहीं देना, कोई चार्ज नहीं करना, ये अवेलेबल है, भगवान जी ने इसे फ्री अवेलेबल करवाया, मतलब प्रकृति ने हमें दिया है इसे। तो ये क्या है, ये है सूरज। सूरज है ना, सूर्य हमें प्रकृति ने दिया है। क्या हमने इसका पैसा दिया है, कभी बिल भरा है इसका? कभी सूरज की रोशनी आपके घर में तो बहुत आती है, चलो आप बिल दो, कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ है ना। तो यानी कि ये स्रोत क्या है, ये प्राकृतिक स्रोत है जिससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। ठीक है, दूसरा आता है अप्राकृतिक, या हम इसको बोल सकते हैं कृत्रिम स्रोत। ठीक है, कृत्रिम स्रोत। तो कृत्रिम यानी कि, और अप्राकृतिक मतलब, पहले अप्राकृतिक का मीनिंग समझ लो। अप्राकृतिक मीन्स होता है जो हमें प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बट क्या जो मानव निर्मित है। ठीक है, ये दोनों देखो, दोनों सेंटेंस जो है वो एक ही है, बट थोड़ा सा इनका रूप चेंज हो गया। जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है, या हम कह सकते हैं कि जो मानव ने बनाया है या हम लोगों ने बनाया, उसे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम या अप्राकृतिक स्रोत। अब उसके एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, मोमबत्ती है, बैटरी है, टॉर्च है, क्या बोलते हैं, मोबाइल का जो टॉर्च होता है वो भी है, बहुत सारी चीजें, दिया है। इन सबसे हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है। लेकिन इनको किसने बनाया है, इंसान ने बनाया। इंसान ने बनाया तो ये क्या हुए, अप्राकृतिक स्रोत। ठीक है, अब हम स्रोत को और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और मतलब और भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो गुणों के आधार पर भी हमने स्रोत को विभाजित किया है। तो गुणों के आधार पर हमने कैसे किया है, एक हमने किया है दीप्त पिंड और एक हमने किया है प्रदीप्त पिंड। यानी कि जो प्रकाश के स्रोत है ना, उनको हमने गुणों के आधार पर किया है। तो प्रदीप्त मतलब क्या होता है, दीप्त मतलब क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होता है दीप्त पिंड। तो दीप्त पिंड क्या होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, मतलब उसके पास अपनी लाइट है, अपना प्रकाश है, हमने किसी ने उसे प्रकाश दिया नहीं या किसी और से प्रकाश ले नहीं रहा, उसके पास अपना खुद का ही प्रकाश है। जैसे कि किसके पास है अपना खुद का प्रकाश, डेफिनेटली सूरज के पास है अपना खुद का प्रकाश। और किसके पास है अपना प्रकाश, हाँ बोलो, मोमबत्ती के पास भी अपना प्रकाश है, टॉर्च के पास भी अपना प्रकाश है, लैंप के पास भी अपना प्रकाश है। मतलब कि जैसे आप टॉर्च जलाते हो तो क्या उसे किसी और की जरूरत पड़ती है कि नहीं, मैं तो टॉर्च तो जब ही जलेगी जब किसी और को, हाँ सेल होगा बट प्रकाश तो उसके अंदर से निकल रहा है ना। तो ये जो सूर्य है, मोमबत्ती है, आग है, बल्ब है, ये सब क्या है, ये आग है। देखो आग की अपनी लाइट है, दिख रही है, अपना अपना प्रकाश दिख रहा है। सन मतलब जो सूरज है उसका खुद का अपना प्रकाश है। उसके बाद ये मोमबत्ती, इसका भी अपना खुद का प्रकाश नजर आ रहा है आपको,
मतलब ये प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं, तो ये क्या है, दीप्त पिंड जो चमक रहे हैं, अपने आप चमक रहे हैं, जो दीप्तमान आप जानते हो ना, दीप्तिमान जो अपने आप दीप्त हो रहे हैं, अपने आप चमक रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा आते हैं प्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त मतलब चमकेंगे, पर अपने आप नहीं, दूसरों के प्रकाश से चमकेंगे, यानी कि अगर कोई दूसरा चमका देगा तो चमक जाएंगे, नहीं चमकाएगा तो नहीं चमकेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई दूसरे ने इन्हें प्रकाश दे दिया तो ये दिखेंगे, नहीं दिया तो ये नहीं दिखेंगे। और इसका सबसे ब्यूटीफुल और सबसे खूबसूरत जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। देखो कितना शाइन करता है, कितना चमकता है ना, पर किसकी वजह से चमकता है, सूरज की वजह से। अगर सूरज देवता नहीं होंगे तो हमारा जो चंद्रमा देवता है ये नहीं चमकेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास अपनी लाइट नहीं है, उनके पास अपना प्रकाश नहीं है। वो क्या है, वो एक प्रदीप्त पिंड है। वो क्या है, वो एक प्रदीप्त पिंड है, ठीक है। यानी कि अगर चंद्रमा के ऊपर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो चंद्रमा नहीं चमकेगा, और चंद्रमा नहीं चमकेगा तो चंद्रमा हमें दिखाई भी नहीं देगा। आई बात समझ में। दूसरा हमने जैसे टेबल कुर्सी दी हुई है, बाकी आप टेबल कुर्सी की जगह कुछ भी ले सकते हो। आपके घर के जितने भी आइटम है, लाइक आपका गैस, आपका चूल्हा, आपकी किताबें, आपका बैग, मम्मी पापा, आप, मैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, पेन, पेंसिल, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। मतलब वो सारी चीजें भी आपको क्या दे रही है, प्रकाश दे रही है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि आपका पेन भी प्रकाश देता है क्या, तो हाँ बिल्कुल देता है। आपका टेबल प्रकाश देता है, हाँ बिल्कुल देता है। आपका बॉटल, पानी का बॉटल प्रकाश देता है, आपका बेड प्रकाश देता है, आपका फ्रिज, आपकी टीवी, सब चीजें प्रकाश देती है, सब चीजें प्रकाश उत्सर्जित करती है। अब आप बोलोगे अरे कहाँ करती है, हमें तो दिखाई नहीं देता। तो अगर वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती तो हमें वो चीजें दिखाई कैसे देती। हमें अगर वो चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब वहां से प्रकाश निकल रहा है और हमारी आंखों में आ रहा है। किसी भी चीज को अगर हम देख रहे हैं तो उसका मतलब पता है क्या होता है, उसका मतलब होता है कि उस चीज से प्रकाश की किरणें निकली और वो हमारी आंखों में आई। जैसे ही वो हमारी आंखों में आई तो हमें वो चीज दिखने लगी, ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है, प्रदीप्त और दीप्त। दीप्त का मतलब वो खुद की लाइट से चमकी, यानी कि खुद के प्रकाश से चमकी, जैसे कि सूरज है, मोमबत्ती है। प्रदीप्त मतलब उनकी अपनी लाइट नहीं है, मतलब अपनी लाइट से नहीं दिखी, वो किसी और की लाइट से दिखी। जैसे कि आपके कमरे में टेबल है, कुर्सी है, अब बेड है, सब रखा हुआ है और आपने लाइट बंद कर रखी है और बाहर बिल्कुल अंधेरा है, तो क्या वो चीजें आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें लाइट नहीं मिल रही है। अब आपने लाइट ऑन कर दी है, या फिर दिन का टाइम है, दिन का टाइम मतलब सूरज का प्रकाश उन पर आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, सूरज से प्रकाश लेंगी और चमक जाएंगी। मतलब चमकना मतलब कुछ नहीं होता है, वो अपना प्रकाश फैला देंगी। तो यानी कि सबको नजर आ जाएगा कि यहाँ पर टेबल रखी है, कुर्सी रखी है, ठीक है। तो ये हुए प्रदीप्त पिंड। तो दो तरह के हमने पिंड पढ़े, दीप्त पिंड यानी कि जो अपने प्रकाश से चमकते हैं, प्रदीप्त पिंड यानी कि जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। अच्छा, आपने कभी किसी इंसान को चमकते हुए देखा है? कभी अगर उन पर लाइट डाल दो वो चमकती हुई, तो वो चमकते नहीं है। तो बस यही है। अब उसी को बिल्कुल एकदम अंधेरे में खड़ा कर दो, बिल्कुल अंधेरे में, तो क्या वो दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। देखो, ये तो हमने क्या पढ़े, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। अब हमारा जो 7th क्लास का टॉपिक है, जहां से कि आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो आएगा, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि आपने क्या कभी देखा है कि आपके घर की खिड़की में से, या क्या बोलते हैं उसको, खिड़की के ऊपर जो रोशनदान होता है, वहां से छोटी सी प्रकाश की किरण हमारे घर में आती है, देखा है? और कभी ट्यूबलाइट तो नहीं, जैसे आपका स्कूटर है, बाइक है, कार है, तो उसकी हेडलाइट में से लाइट की पतली सी किरण निकल के आती है, देखा है कभी? और कभी आपने देखा है कि जो अपना ये जो ट्रेन है, ट्रेन के आगे जो लाइट लगी होती है उसमें से एक पतली सी किरण निकलती। तो ये सब एक कैसे आती है? ये एक लाइन में आती है ना, एकदम सीधी लाइन में आती है ना। ये जो भी आप लाइट देखोगे ये कैसे आती है? एकदम सीधी लाइन में आती है। कभी ऐसा हुआ है कि वो प्रकाश की किरण आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई? ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ ना। तो यानी कि वो कैसे आती है? बिल्कुल सीधी लाइन में आती है, ठीक है। तो जो सीधी लाइन में क्यों आती है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे ये मोमबत्ती जल रही है, आप ये प्रयोग है
ये प्रयोग आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप इसे घर में कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें एक मोमबत्ती ले लो, आप उसको जला लो, ठीक है। उस मोमबत्ती को क्या करो, जला लो। अब आप एक पाइप ले लो, एक पाइप ले लो, या फिर अगर आपके घर में पाइप भी नहीं है तो आप सीधा एक पेपर लो, एक कागज लो, कागज का टुकड़ा लो और उसको ऐसे ऐसे पाइप की तरह गोल गोल घुमा लो, ठीक है। जैसे आप किताबों को नहीं कर लेते कभी कोई गोल बना के दूरबीन बनाते हो, बस पेपर से आप ऐसा बना लो और आंख से देखो। देखते ना, कई बार आप गेम खेलते हो तो ऐसे आंख से बना के ऐसे देखते हो तो दूर की चीजें आपको दिखाई देती है, देती है ना, देती है ना। तो वैसे ही आपको क्या होगा, ये मोमबत्ती भी दिखाई देगी, ठीक है। अब क्या करो, वो जो आपने पेपर लिया है जिसका कि आपने इस तरह से नाल बनाई है, उस पेपर को मोड़ दो। ये दूसरे वाले डायग्राम में देखो, पेपर को मोड़ दिया। अब देखो ऐसे मोड़ दो कि अब आपको लाइट दिखाई दे रही है, वो मोमबत्ती दिखाई दे रही है? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्यों? क्योंकि अब जो लाइन है हमारी, यानी कि जो हमारी नली है वो टेढ़ी हो गई। यही बोलोगे ना, अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप क्या जवाब दोगे? वो जो नली है वो टेढ़ी हो गई। अगर वो सीधी होती तो दिखाई देती। अच्छा, वो सीधी होती तो क्यों दिखाई देती, और वो टेढ़ी हो गई तो क्यों नहीं दिखाई दे रही? सोचा है कभी आपने? चलो कोई बात नहीं, नहीं सोचा ना, अब सोचते हैं। क्योंकि जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। गमन से मतलब चलता है, हमारी तरह नहीं कि जिग जैग, कभी इधर चला कभी उधर चला, कभी उचका कभी बैठा कभी सीधा, बिल्कुल नहीं। जो प्रकाश होता है वो बिल्कुल सीधी लाइन में जाता है, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन। अगर उसके रास्ते में कोई चीज आ जाएगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आई बात समझ में? और इस वजह से ही ये जो प्रकाश था इस मोमबत्ती का, ये इसे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ये तो बिल्कुल सीधा जाना था और ये पाइप तो यहाँ से मुड़ गया। अब पाइप मुड़ गया लेकिन प्रकाश थोड़ी मुड़ सकता है, प्रकाश तो नहीं मुड़ सकता। यानी प्रकाश कैसे जाता है? प्रकाश एक सीधी रेखा के अनुदिश, यानी कि सीधी रेखा की दिशा में गमन करता है, यानी कि जाता है। अब ये जो प्रयोग है वो मैंने आपको बता दिया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, समझने की जरूरत है, क्योंकि याद करना साइंस के साथ नहीं कनेक्टेड है। साइंस का मतलब होता है, या विज्ञान का मतलब होता है चीजों को समझना, ठीक है। तो आपको समझना है, हर चीज को याद नहीं करना है। तो प्रकाश कैसे जाता है? एक सीधी रेखा में जाता है, ठीक है। चलो, अब प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, लेकिन मुझे तो भाई प्रकाश को मोड़ना है, मोड़ना है। मैं तो मोड़ना चाहती हूँ प्रकाश को, आप भी मोड़ना चाहते हो ना? कैसे मोड़े? कोई तरीका है आपके पास प्रकाश को मोड़ने का? बिल्कुल मोड़ सकते हैं प्रकाश को, क्यों नहीं मोड़ सकते? कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे कैसे मोड़ेंगे, अगर मोड़ देते तो ये पाइप में से दिखाई दे देता। बिल्कुल, आप क्या करोगे, उठा के इसको ना, मोमबत्ती को उठाओगे और उठा के ना इसको यहाँ रख दोगे, फिर भी नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये इधर से प्रकाश जाएगा और इधर सीधा निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन पाइप तो इधर से मुड़ा हुआ है। यानी कि आप बोलोगे नहीं, प्रकाश को तो हम नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल मोड़ सकते हो आप प्रकाश को, बिल्कुल उसकी दिशा बदल सकते हो। कैसे? ये अभी समझते हैं। ये देखो, ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? बहुत सुंदर जगह है ना, हिल स्टेशन है अच्छा वाला। देखो गर्मी है और अभी देखो कितना अच्छा बर्फ नजर आ रहा है। ये है एक पहाड़, एक बर्फ का पहाड़ बोल सकते हो आप इसे, और ये एक जंगल है एक तरह से देखा जाए तो। अब आप नीचे देखो, ये क्या है? ये इसका क्या है? प्रतिबिंब है, या हम हिंदी में बोले तो, मतलब हिंदी में ही है, मतलब बहुत हमारी सरल भाषा में अगर हम इसे बोले तो ये क्या बन रहा है? ये पहाड़ है और ये उसका मतलब हमारा जैसे इमेज बनती है, छाया बन रही है, उसकी छाया चित्र बन रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमें पानी में क्यों दिख रहा है? अच्छा, आप कभी पानी के सामने खड़े हो, आपको अपना चेहरा नजर आया पानी में? आता है ना? आता है, बिल्कुल आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? आप कांच में अपना चेहरा क्यों देखते हो? अच्छा, वैसे आप अपना चेहरा देख पाते हो? अच्छा, मैं बैठी हूं लेकिन मैं तो मेरा चेहरा नहीं देख पा रही हूँ। क्या आप देख पा रहे हो अपना चेहरा? कोई देख पा रहा है अपना चेहरा आप में से? नहीं देख पा रहे हो ना? क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि आपके चेहरे से निकल के जो आपका चेहरा है उससे जो प्रकाश निकल रहा है वो दूसरों की आंखों में जा रहा है, वो आपकी आंखों में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि प्रकाश तो एक सीधी रेखा में जाता है, यानी हमारे चेहरे पे से प्रकाश निकला और वो किसी और की आंखों में गया, तो सबको हम दिखेंगे लेकिन हमें हम नहीं दिखेंगे। अब हम क्या करें? हमें तो अपने आप को देखना है, अपने आप को देखना है ना, तो हम क्या करेंगे?
हम उस प्रकाश की अगर दिशा बदल दें, यानी कि जो सीधा जा रहा है वो प्रकाश वापस आके हमारी आंखों में आ जाए, तो हम दिखाई देंगे, हमें हमारा चेहरा दिखाई देगा ना? बिल्कुल सेम यहां भी यही हो रहा है। ये जो पहाड़ है इसे हम देख सकते हैं, लेकिन ये पहाड़ अपने आप को नहीं देख पा रहा है ना, लेकिन इस पानी में ये पहाड़ अपने आप को देख सकता है ना, देखो देख सकता है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखो मैं समझाती हूँ। जब भी किसी भी चीज से प्रकाश की किरणें निकलती है, ठीक है, निकलती है, तो निकलने के बाद वो प्रकाश की किरणें किसी अगर सतह से टकराई, किसी भी सतह से टकराई, और वो सतह अगर एकदम प्लेन है, मतलब एकदम समतल है, चिकनी है, तो वो प्रकाश की किरणें वापस लौट आती है। क्या आती है? वापस लौट के आ जाती है। और वापस लौट के कहां आती है? सब जगह जाती है ना वापस लौट के, ठीक है। तो वापस लौट के जो आती है तो यानी कि जगह उसका दिशा बदल गई। पहले तो जा रही थी, देखो अब इस केस में देखो, इस पहाड़ से प्रकाश की किरणें गई इस पानी में, और पानी से वापस लौट के आ गई। अब सब जगह जा रही है, देखो लौट के इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, सब जगह जाएंगी, हमारी आंखों में भी आ रही है। इसलिए हमें यहाँ इसकी क्या दिख रही है? इसकी हमें इमेज दिख रही है, इसका प्रतिबिंब नजर आ रहा है। इस पहाड़ का प्रतिबिंब नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पहाड़ की जो रोशनी है वो यहाँ गिर रही है, यानी कि इस पहाड़ से प्रकाश निकला, प्रकाश पानी में गया, और पानी में से प्रकाश टकरा के वापस आ गया। अब वापस आ गया तो वो सब जगह जा रहा है, वो इधर भी जा रहा है, वो इधर भी आ रहा है, वो इधर भी जा रहा है, वो सब जगह जा रहा है, वो यहाँ भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। अगर ये देख सकता अपने आप को तो ये भी देख पाता। अगर इस पहाड़ पर हम खड़े हैं और हम अपने आप को इस पानी में देख पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर से जो प्रकाश पानी में जाएगा वो टकराएगा, और टकरा के सब दिशाओं में जाएगा, और वो हमारी आंखों में भी आएगा। तो इसी वजह से हम अपने आप को देख पाते हैं कांच में या दर्पण में, और इसी वजह से हम अपने आप को देख पाते हैं पानी में। यानी कि प्रकाश की दिशा बदल गई, प्रकाश जिस दिशा में गमन कर रहा था अब उसकी दिशा बदल दी इस पानी ने। तो पानी क्या है? समतल है, समतल एकदम प्लेन। अगर मैं इसमें एक पत्थर मार दूं, मैंने एक पत्थर मार दिया, तो अब क्या आपको दिखाई देगा? थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रहा, बंद हो जाएगा, ठीक है। क्यों बंद हो जाएगा? आपने कभी देखा है कि पानी में आप अपना चेहरा देख रहे हो और किसी ने जोर से पत्थर मारा और थोड़ी देर में आपका चेहरा गायब हो गया, फिर आप उस पर गुस्सा करते हो, आप बोलते हो क्या किया तूने, मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, ठीक है। तो वो क्यों बिगड़ा? क्योंकि जो पानी था वो एकदम समतल था, एकदम चिकनी सतह थी, और जैसे उसमें पानी डाला तो वैसे उसमें क्या हुआ? वो समतल जो था वो थोड़ी देर के लिए समतल नहीं रहा, थोड़ी देर के लिए समतल नहीं रहा, थोड़ी देर के लिए उसमें थोड़ी सी हलचल हो गई, और हलचल होते ही हमारा जो प्रतिबिंब है वो गायब हो गया। फिर से वो शांत होगा, फिर से वो समतल बनेगा, और फिर से हमारी छाया और हमारा प्रतिबिंब उसमें नजर आने लग जाएगा। देखो एक और है, मैं आपको यहाँ सिर्फ ये बता रही हूँ कि प्रकाश जो है वो अपनी जो दिशा है उसे बदल रहा है। तो ये जो आपके एनसीईआरटी में प्रयोग दिया हुआ है वो ये है कि इस तरह से हम टॉर्च से अगर लाइट को निकालें और किसी कांच पे मतलब हम लाइट डालें तो हम देखेंगे कि वो लाइट वापस आएगी। तो यानी कि इस कांच ने क्या किया? इस लाइट की दिशा बदल दी। वैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। अब ये जो पीछे है वो उसका प्रतिबिंब जा रहा है, पर असली लाइट जो है वो इधर आ गई है। असली लाइट कहाँ आ गई? इस कांच से टकराए इधर आ गई, ठीक है। अब इसका बहुत सिंपल प्रयोग है, बहुत सिंपल। आप किसी बॉल को जमीन पे मारो या दीवार पे मारो, क्या होता है? क्या वो दीवार में अटक जाती है या जमीन में अटक जाती है? नहीं अटकती ना, वो वापस आती है ना। सेम होता है प्रकाश में। प्रकाश यहां से यहां गया, इसे टकराया और वापस आ गया, ठीक है। तो हो गई दिशा परिवर्तित, हो गई ना। हमने बॉल की भी दिशा बदल दी, जैसे ही हमने बॉल नीचे डाली बॉल वैसे ही ऊपर आ गई ना। तो इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला प्रकाश का परावर्तन। इसको हमने क्या बोला? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का जो दिशा बदलना। देखो इस वाले डायग्राम में भी देखो, ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है सूरज से, इसने यहाँ पर क्या पकड़ा हुआ है? इसने क्या पकड़ा हुआ है? एक दर्पण पकड़ा हुआ है, एक कांच पकड़ा हुआ है। अब ये इससे टकराया और इससे अपनी दिशा बदल ली। अब ये प्रकाश यहाँ गिर रहा है, इस लाइट पे, इस दीवार पे गिर रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ भी एक यहाँ भी हम एक दर्पण लगा दे तो क्या होगा? ये प्रकाश की दिशा फिर से बदल जाएगी, ठीक है। तो यानी कि मिरर क्या काम कर रहा है? यानी कि दर्पण क्या काम कर रहा है? दर्पण प्रकाश की दिशा को बदलने का काम कर रहा है ना।
दर्पण प्रकाश की दिशा को बदलने का काम कर रहा है, यानी कि कोई भी जो चिकनी सतह होती है वो प्रकाश की दिशा को बदल देती है। प्रकाश की दिशा को क्या करती है? बदल देती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन देख ले इसकी कि प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा क्या है। जब प्रकाश किसी चमकदार धरातल से टकराकर वापस लौट आए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपको परावर्तन आसानी से समझ में आ गया होगा। हमने बॉल मारी और वो किसी भी धरातल से टकराई और वापस आ गई, वैसे ही प्रकाश गया, किसी धरातल पर टकराया और वापस आ गया। तो ये जो टकरा के वापस आना है यही है परावर्तन। अब प्रकाश जा रहा है तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इसके कुछ टर्म्स है जिन्हें हम पढ़ेंगे। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, मैंने 2-3 बार नाम लिया है प्रकाश किरण, प्रकाश। तो प्रकाश किरण होती क्या है? देखो प्रकाश एक सरल रेखा में जाता है ना, हमने अभी पढ़ा था। तो वो जो सीधी रेखा होती है, सरल रेखा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। अब चलो प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? अगर प्रकाश किरण जो है वो समूह में जाए, मतलब एक किरण ना जाके 3-4 किरणें, 5-6 किरणें या बहुत सारी किरणें एक साथ जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ इसका प्लूरल ही है, या एक तरह से देखा जाए इसका बहुवचन है। ये एक वचन हो गया तो ये इसका बहुवचन हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे कि टॉर्च। अब टॉर्च जब आप जलाते हो, मतलब बैटरी जिसे आप बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, तो अगर आप बैटरी जलाओगे तो क्या बैटरी से एक लाइट निकलती है? एक लाइट नहीं निकलती ना, मतलब पूरा एक बहुत सारी लाइट, मतलब काफी सारा उजाला होता है ना। तो यानी कि क्या निकलती है? प्रकाश की किरणें निकलती है, बहुत सारी किरणें निकलती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। अब देखो दर्पण हमने अभी पढ़ा, तो दर्पण क्या होता है? एक चमकदार तल होता है जिसके पीछे हमने पॉलिश कर दिया, अच्छे से चमकदार है, तो उसको हमने क्या बोला? दर्पण बोल दिया। ठीक है, तो ये टर्म्स है जो हम प्रकाश के परावर्तन में मैंने यूज की थी, मैंने इस्तेमाल की थी, तो मैंने वो आपको बता दी। अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये देखो ये क्या है? पहली ये है प्रकाश किरण। देखो एक किरण जा रही है तो ये क्या है? प्रकाश की किरण। अब ये देखो कितनी किरण है? 1 2 3 4, 4 किरण है। तो 4 किरण है तो हमने इनको क्या बोला? प्रकाश किरण पुंज। लेकिन मैंने देखो आगे एक शब्द लगाया, समानांतर। समानांतर मतलब देखो ये सारी किरणें समानांतर जा रही है ना, तो इसको हमने बोल दिया समानांतर प्रकाश पुंज। और ये जो है वो सिंपल प्रकाश पुंज है, मतलब इसमें इस तरह से सारी एक राउंड शेप में जा रही है। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश किरण पुंज और प्रकाश किरण में डिफरेंस, दोनों में अंतर आप देख लेना। ठीक है, अब हम एक बार दोबारा रिवाइज कर ले कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, मैंने आपको सारे स्रोत बताए अच्छे से। फिर हमने पढ़ा कि प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, उसके लिए हमने एक प्रयोग भी किया था। और उसके बाद हमने बताया कि हाँ सीधी रेखा में तो जाता है, लेकिन हम इसकी जो दिशा है उसे भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? प्रकाश के परावर्तन से। परावर्तन क्या है? गया प्रकाश और किसी प्लेन धरातल से या समतल धरातल से टकराया और वापस आ गया, उसको हमने क्या बोला? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने ये सब कुछ जो पढ़ा है, अगर वो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये जो बेल आइकन है इसे क्लिक कर देना ताकि आपको आगे आने वाली जो भी वीडियो इसके नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।